दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आजकल उत्तराखंड की पहाड़ों में तृतीय पंचायत चुनाव का माहौल बना हुआ है। और आजकल सभी जगह, जैसे चाहे मार्केट हो, चाहे गांव के गौगुठार हो, हर जगह एक ही चर्चा चल रही है आजकल चुनाव के बारे में। चाहे प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो या प्रमुख के बारे में। आजकल सभी की अपनी मतगणना चल रही है कि गांव में किसको प्रधान बनाए, किसको जिला पंचायत। सभी की अपनी विभिन्न भावना है। चलो ठीक है, उन्हीं को आप कोई बोल सकता है, किसी के लिए माना नहीं है, क्योंकि आम आदमी का इसमें अधिकार होता है। तो दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सही प्रत्याशी का चयन आप अपनी ग्राम सभा में कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ग्राम सभा की जो 5 साल है, वो 5 साल आपकी ग्राम सभा की बेकार ना जाए। क्योंकि हर जगह कई बार ऐसा हुआ कि 5 साल प्रधानों पे ऐसा कार्यकाल गया कि लोग प्रधान को ढूंढते रहे, मगर 5 साल तक प्रधान बिल्कुल लोगों को मिला नहीं। क्योंकि एक मोर मारने के लिए प्रधान के जब घर में जाते हैं तो प्रधान दूसरी जगह मिलता है। और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे क्लास के हैं कि आर्थिक जिनकी स्थिति खराब है, उनको एक कागज़ बनाने के लिए पहले तो प्रधान के यहाँ जाना पड़ता है। तो प्रधान ना मिलो तो फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पे जाना पड़ता है। और आपको पता है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर अधिकारी ब्लॉक स्तर पर कम ही मिलते हैं, तो बेचारा परेशान हो जाता है। एक बार नहीं, 2 3 4 बार बिल्कुल उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। और पहले उसी आदमी की आर्थिक स्थिति खराब है, तो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है एक कागज़ बनाने के चक्कर में। तो दोस्तों आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप सही इंसान का चयन करें। आपके जितने भी हैं 5 साल अपनी ग्राम सभा और अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, सही दिशा के लिए सही इंसान का चयन करें। दोस्तों वो ज़माना गया जिस ज़माने में लोग दारू, मुर्गा और पैसों के चक्कर में भागते थे। अब वो ज़माना बिल्कुल चला गया। आप सही प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारे उत्तराखंड में जो प्लान का असर है वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारी पहाड़ी क्षेत्र में आज तक विकास की दर बिल्कुल जीरो है। जिसमें हमारा स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, पानी हुआ या रोजगार या खेती बाड़ी से जितने भी संबंध है, आजकल हमारे पहाड़ क्षेत्र में हर लोग किसान परेशान है। क्योंकि पहाड़ों में जो हमें सुविधा चाहिए वो सुविधा हमें मिलती नहीं। तो इसके कारण पहाड़ी क्षेत्र से लोग पलायन होके शहर की तरफ चले गए हैं। तो लोगों का मेन रीज़न ये है कि जितनी भी आज तक जितनी भी पार्टी आई, सभी पार्टियों का ये बुरा हाल है। क्योंकि आजकल जो विकास, जितना भी विकास हो रहा है वो शहरी क्षेत्र में हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न कारण है कि पहाड़ में विकास की दर बिल्कुल जीरो है। दोस्तों चुनाव का मतलब ये है कि आप किसी पार्टी बेस पर किसी भी लोगों को आप वोट नहीं दे सकते। इसमें पार्टी बेस का कोई मतलब नहीं। अपना अपना खुद का निर्णय होना चाहिए, आपका खुद का विश्वास होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास 10 15 दिन का मौका है। आप सही प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं। आपके पास टाइम है, जानकारी लो, प्रत्याशी के बारे में जानो कि आपके 5 साल सही काट सकता है कि नहीं काट सकता आपकी ग्राम सभा के। और दोस्तों जब भी कोई प्रत्याशी आपके गांव में आता है, पहले उसको सबसे पहले अपनी समस्या बताओ। उसको बोलो कि हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, आपका दारू, मुर्गा या कोई भी चीज़, आपके पैसे नहीं चाहिए, केवल हमें चाहिए विकास। अगर तूने ये हमारे गांव की ये समस्या दूर करनी है, हम आपको वोट देंगे। अगर आपने हमारे ग्राम सभा का ये काम नहीं करना है, तो आप बिल्कुल प्रदान के लिए काबिल नहीं हो। अगर वो प्रत्याशी हाँ बोलता है कि हाँ मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ आपकी ग्राम सभा के 5 साल, तो आप उसके साथ जा सकते हो। दोस्तों वो ज़माना गया है जिस ज़माने में लोग एक दूसरे के बहकाने में जाते थे, इसको वोट डालने थे ज़बरदस्ती। लोग पहले ज़बरदस्ती एक दूसरे के वोट डाल देते थे। वो ज़माना बिल्कुल, आप बिल्कुल निस्वार्थ होके किसी भी प्रत्याशी को वोट दे सकते हो। और आजकल दोस्तों नया ज़माना आ चुका है, नए युवाओं का ज़माना आ चुका है। तो आप नए युवाओं पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि आने वाले हमारे समय की नींव है वो नए युवा। और दोस्तों ये नहीं होता कि राजनीति में इसको 15 साल हो गए, इसको 10 साल हो गए, इसको 5 साल हो गए। जरूरी नहीं, आप नए युवाओं को भी
फील्ड में ला सकते हैं और उनके साथ चल सकते हैं, क्योंकि नए युवाओं पर भी आप एक बार विश्वास कर सकते हो। उनका अनुभव लेके आप अपनी ग्राम सभा और अपने क्षेत्र या अपने जिला के विकास में आगे बढ़ सकते हो। सबसे मेन रीज़न क्या है पहाड़ी क्षेत्र में? आज हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो विकास है, विकास की जो नींव है, बिल्कुल हमारे गढ़वाल की बिल्कुल ढीली है। क्योंकि ढीली इस पर लिए पड़ी कि जितने भी आज तक हमारे पहाड़ी क्षेत्र में नेता बने, प्रत्याशी बने, उनका जो विकास का दर रहा पहाड़ी क्षेत्र में वो बिल्कुल जीरो रहा। इसके इसके कारण हमारी पहाड़ी क्षेत्र से लोग पलायन हुए। तो दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ, आपके पास समय है और सही समय का सही चयन करें, ताकि आपके ग्राम सभा के 5 साल बिल्कुल बेकार ना जाए। यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है।